हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन घटना चक्र एंड प्रीवियस एग्जाम, वहाँ पर हम लोग इन क्वेश्चंस को आज लेके आए हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ न्यूट्रिशन के टॉपिक को डिस्कस किया था विद कंप्लीट डिटेल्स। क्या होते हैं उसमें, क्या हमें जरूरत होती है, क्या नहीं, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आई हैव डिस्कस्ड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस related to nutrients. First question is, which of the following vitamin is known as agrocalciferol? अब देखें, जब क्लास को हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे इसी प्लेटफॉर्म पर कल के क्लास में, तो वहां पर हमने हर विटामिन के क्या थे आपके केमिकल नेम, वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ और खास करके विटामिन डी वाले पे हमने आपको मार्क भी करवाया था, क्योंकि ये बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था और ये इनफैक्ट ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट स्लाइड नहीं है, फर्स्ट स्लाइड यहां से है, रुक जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी? अब देखें, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, द न्यूट्रिएंट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल या विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू। टिश्यू कहाँ पे बन रहे हैं? सेल से हम जब आगे बढ़ेंगे तो टिश्यू का फॉर्मेशन, और टिश्यू ही हमारे क्या बनता है, बनाते हैं, ऑर्गन और मसल्स को बना रहे हैं। ऑर्गन और मसल्स को बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट हमें किस चीज की होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन की होती है। तो फॉर द गिवन ऑप्शंस, विच इज द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन? इट इज चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, इट इज चीज। रेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल्स से हमें क्या मिलेंगे? विटामिन मिलेंगे। स्वीट्स से हमें क्या मिलेगा? एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स। बट द बिल्डिंग ब्लॉक हमें कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन से। कहाँ से? चीज से। तो क्वेश्चन को इस प्रकार, कॉन्सेप्ट को कैसे ब्रेक करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ें, 2 सेकंड का, 5 सेकंड का पॉज लें, और जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको फिल्टर आउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें, ये क्वेश्चन जो है जस्ट आपके किस चीज का टेस्ट है? ये आपके वोकैब का टेस्ट है कि आपको वर्ड को डिसोसिएट करने आता है या नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाने से पहले आपके सामने हर क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरे ही, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है, टॉपिक को आपने पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सामने आएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कहना क्या चाहता है। Nutraceuticals are products which have nutrients, vitamin and minerals, nutrients, proteins and fatty acid, nutrients, toxic effect, nutrients and medicinal effect। अब आप देखें, एक चीज तो ये कंफर्म हो गया कि चारों ऑप्शन में न्यूट्रिएंट्स है, तो ये तो आना ही है। हमें अब किस चीज पर देखना है? रेस्ट पार्ट पर ये क्या कह रहा है। अगर इसको हम तोड़े तो ये क्या आपको कुछ इस टाइप का साउंड नहीं कर रहा है? फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स मीन्स मेडिसिनल इफेक्ट को इंश्योर किया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल्स से आप यहाँ पर इस शब्द को रिलेट करें तो क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स प्लस फार्मास्यूटिकल्स इफेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एसेसरी डाइटरी फैक्टर? कल जब हमने न्यूट्रिशन की क्लास जब आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, जहां पर हमने विटामिन के बारे में चर्चा की थी, वहां पर हमने क्या कहा था? इसी को कहा, क्या बोला गया था? वाइटल एमाइंस इनिशियली, और देन यही वाइटल एमाइंस क्या हो गए? विटामिन। और इस खोज किसने की थी? कैसिमर फंक ने। बिफोर नेमिंग और डिस्कवरी ऑफ दिस ऑल डिटेल्स, इट इज नोन एज एसेसरी डाइटरी फैक्टर। मतलब ये हमारे डाइट का क्या है? एक ही बहुत ही एसेसरी फैक्टर है। किसी को नाम उस समय नहीं पता था क्या इसको दिया जाए, तो ये इतना बड़ा सा एक प्रोवर्ब विटामिन के लिए सजेस्ट किया गया, एसेसरी डाइटरी फैक्टर, विटामिन। In which category of food the most amount of calories per unit?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या थे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और क्या थे? विटामिन, फैट। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। और माइनर में क्या थे? मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये हमारे क्या थे? माइनर न्यूट्रिएंट्स में थे। मेजर न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। Question is asking about from which of the following nutrients we will get maximum amount of energy if we take consume same amount of this nutrition product। तो यहाँ पर हमारा क्या है? हमें किससे सबसे ज्यादा मिलेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है हमें फैट से। लेकिन अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इजिली अवेलेबल टू गिव एनर्जी इन आवर बॉडी, सबसे पहले कौन एनर्जी देने के लिए तैयार बैठा रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये जब क्लास डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमने बताया भी था, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकोन डी जैसा। तो यहां से आपको ये ध्यान क्या रखना है कि इजिली एनर्जी कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट्स। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन देगा? फैट। फैट से एनर्जी देने के लिए हमें क्या चाहिए? हाई वर्कआउट की जरूरत होती है। इसीलिए जब आप रनिंग करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करते हैं तो वहां पे क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिक रेट क्या बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या होता है? बहुत तेज काम करता है। वहां पे हम तेज सांस लेते हैं, हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। और वही ब्रीदिंग रेट क्या है? O2। यही O2 क्या करता है? हमारे फैट को जाके बर्न आउट करता है। और इसीलिए जब कहा भी जाता है, अगर इफ यू वांट टू लूज योर फैट यू हैव टू डू सम हार्ड फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर किससे हो जाएगा कि मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट फैट, लगभग 9.2 किलो कैलोरी हमें मिलता है फैट से। विटामिन सी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच मेटल एलिमेंट्स। अभी देखें इस सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब यहाँ पर आज जो मैंने आपके साथ ये न्यूट्रिशन का जो क्वेश्चन लेके आया आपके साथ, जो मैं सामने प्रेजेंट हूँ, यहाँ पर आज का क्वेश्चन जो है यह बहुत ही बेसिक लेवल का है, बट ये ट्रेडिशनल नहीं है। ये नॉन ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि विटामिन ए कहाँ मिलेगा, विटामिन सी कहाँ मिलेगा, विटामिन ए बी की कमी या इस टाइप की कमी से कौन से डिजीज होते हैं, क्या होते हैं। लेकिन ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आपको अगर अपनी मजबूत बनानी है और इस टाइप के क्वेश्चंस के आपको रेगुलर बेसिस पे सर्च करते रहना है। तो विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? आयरन। और कैल्शियम कौन करता है? विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? किसके लिए है? बोन और टीथ के लिए। और उसमें क्या चाहिए? कैल्शियम। तो विटामिन डी किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा? कैल्शियम। विटामिन सी आयरन। नेक्स्ट, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एग्रोकैल्सिफेरॉल? विटामिन D2। विटामिन D3 को क्या बोलते हैं? कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे आपको अपने घर में आपके भाई बहन या अपने दोस्तों के नाम ही रटे हुए रहते हैं, ये सब भी नाम आपको रटे होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंसिडर्ड एज हार्मोन? हाँ, अब देखें यही सब क्वेश्चन क्या है, पढ़ा हुआ है, जान रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पूछा गया है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी में वो क्या होते हैं? हार्मोन्स सिंथेसिस होते हैं। तो हमारे बॉडी में सिंथेसिस होने वाला कौन सा विटामिन है? ओनली वन विटामिन, विटामिन डी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसीलिए विटामिन डी इज नोन एज या इट इज कॉल्ड एज हार्मोन्स। क्लियर? इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लीवर। अब यहाँ पर आपके साथ ये क्वेश्चन सामने आया है, तो आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ। देखें, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इंटरेक्टिव सेशन लाइव क्लास में हम कैसे रख सकते हैं? इंश्योर कुछ होमवर्क आपको देंगे और उस पे जब आप काम करेंगे तो वहां से आपको भी इंटरेस्ट आएगा, और अगली बार जब आप क्लास के साथ जुड़ेंगे तो आपको ये और आपको क्या करेगा? मोटिवेट करेगा टू स्टडी। तो ये क्या होगा? विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। तो होमवर्क क्या है आपका? रेस्ट अदर विटामिन के बारे में आप लोग अपना ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? अब यहाँ पर कल हमने क्लास के डिस्कशन में हर विटामिन के साथ एक बड़ा सा पिक्चर डायग्राम आपके साथ शेयर किया था कि किस विटामिन का सोर्स कहाँ है,
प्लांट से कहाँ मिल रहा है हमें, एनिमल सोर्स से हमें कौन सा विटामिन मिल रहा है, क्या सोर्स है उसका, तो ये तमाम आपको याद रखना होगा। इसी में से जरूरी नहीं है कि जो ये चार ऑप्शन दिया होगा आपको ये सभी के बारे में जानकारी हो, लेकिन मेजर मेजर कुछ कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, तो वहां से आप इसको एलिमिनेट करके कर सकते हैं। एप्पल नहीं होगा, गुआवा नहीं होगा, पपाया नहीं होगा, ये विटामिन ए कहाँ है, मैंगो में। इसके अतिरिक्त इसमें क्या विटामिन सी और विटामिन ई भी क्या होता है, थोड़ा बहुत पाया जाता है। ए पर्सन सफर्स फ्रॉम बेरी रिकेट्स एंड स्कर्वी। अब यहाँ पर आपसे क्या कर दिया गया है, तीन डिजीज एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या तो इसको मैच टाइप में कर सकता था, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सीरीज में करके दिया है। पूछ रहा है कि किसके कमी से, डिफिशियंसी से, किस विटामिन की डिफिशियंसी से बेरी होगा, रिकेट्स होगा एंड स्कर्वी होगा। बेरी किससे होता है, विटामिन बी, खास करके बी 1, तो विटामिन बी ऑप्शन ए है। रिकेट्स किससे होता है, ये किससे रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड, और बोन से रिलेटेड होगा तो कौन आएगा, विटामिन डी, ऑप्शन ए में नहीं है। स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी से, लेकिन ये गलत हो गया। बेरी यहाँ पर बी है, ठीक, रिकेट्स डी है, ठीक, स्कर्वी सी, यानी हमारा ऑप्शन बी। आगे ऑप्शन में हमें देखना ही नहीं है। हाउ मेनी कैलोरीज आर गेन्ड बाय ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। जिसने भी हमारे क्लास को कल देखा होगा, इस क्वेश्चन को वो इजीली लगाएंगे। पानी पीने से हमें 0 कैलोरी मिलती है। बस पानी का काम क्या है, वाटर का, इट हाइड्रेटेड आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को क्या हाइड्रेटेड रखती है। ए रिच सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट कौन होगा, कोकोनट, ग्राउंड नट, सोयाबीन और सनफ्लावर। ग्राउंड नट। एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज। अब देखें, ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब आपके नॉलेज के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट का टेस्ट है। यहाँ पे चारों ऑप्शन जो दे रहा है, ये स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों क्या है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च किस में जरूरत है, प्लांट के लिए, सेलुलोज किसके जरूरत के लिए है, प्लांट के लिए, ग्लूकोज किसके लिए है, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। और ये हमसे ये क्या पूछ रहा है कि एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट, मतलब आवर डाइट नहीं, सीधे डाइट का पूछा है। तो डाइट में हमको क्या चाहिए, एक एक हम कंपोनेंट को पकड़ेंगे या इसके ओवरऑल को पकड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट्स elongated on being cooked because of higher content of। अब राइस क्या है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, और उसमें दो टाइप के स्टार्च होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। जिस राइस में इस एमाइलोज का कंटेंट ज्यादा होगा, वो क्या करता है, कुक होने पे वो हीट जब गेन करता है तो वो स्टार्च ब्रेक करता है और वो राइस को इलोंगेट करता है। और कभी कभी जैसे कहते हैं ना, चावल बनाते हैं तो चावल गीला हो जाता है, तो यहाँ पर चावल गीला होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे इसका कंटेंट कम होगा और एमाइलोपेक्टिन का कंटेंट बढ़ेगा, तो आपका चावल का गीला होने की संभावना रह सकती है। तो एमाइलोज स्टार्च की वजह से क्या होगा, राइस इलोंगेटेड हो जाता है, एमाइलोज। और एमाइलोपेक्टिन अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, राइस वाटर, मतलब मरगिल्ला टाइप जो कहते हैं, एकदम मार भात वाला, उस टाइप का ये हो जाएगा। हाउ मच प्रोटीन ए लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर्स इन ए डेली डाइट। जब लास्ट क्लास में हमने वो पूरा प्रोटीन का चार्ट देखा था, एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एक बच्चे के लिए, एक मदर के लिए, एक लैक्टेटिंग वुमन के लिए, पूरा हमने देखा था। तो जनरली एक नॉर्मल एक्टिव वुमेन के लिए 40 ग्राम, जरूरत 40 to 45 ग्राम की जरूरत होती है, लेकिन एक लैक्टेटिंग मदर के लिए 65 to 70 ग्राम। विच वन इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट।
इनमें से कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? जब हमने शुरुआत लेक्चर किया था तो वहाँ पे पूरा एक चार्ट हमने आपको दिखाया था और वहाँ पे हमने डिफरेंट ये भी बताया था कि आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स वी नीड अबाउट 20 to 25 एलिमेंट्स फॉर आवर सर्वाइवल, और वहाँ पे हमने हर एक एलिमेंट्स पर चर्चा की थी। तो इसमें से कौन माइनर न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? सल्फर। सल्फर क्या है? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। रेस्ट ऑल आर माइक्रो न्यूट्रिएंट। काउ मिल्क इज येलोइश व्हाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? गाय के दूध में दो चीज होती है, एक कैरोटीन प्लस केसिन प्रोटीन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इट इज इन येलोइश व्हाइट इन कलर। अदरवाइज देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन मिल्क। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे भी इस तरह के सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आगे का जो सीरीज बनेगा इसी में न्यूट्रिएंट्स के हम और कुछ ट्रेडिशनल सवाल और कुछ नॉन ट्रेडिशनल सवाल और कुछ जो आपके हाईली एक्सपेक्टेड सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।